सबसे पहले बड़ी खबर है, राजस्थान कांग्रेस की सुखद तस्वीर। सीएम अशोक गहलोत के सारथी बने सचिन, बड़ी खबर है। और ये सुखद तस्वीर राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत के सारथी बने सचिन। पायलट बन करके संभाली गाड़ी की स्टीयरिंग। देख तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फ्रंट सीट पर नजर आए दोनों फ्रंट फुट मैन। कल ही रघु शर्मा को मिला गुजरात का प्रभार और आज गहलोत संग पायलट का ये नजारा दिखाई दिया, जो राजस्थान कांग्रेस के लिए सुखद तस्वीर है। और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का मैं रुख करती हूँ। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। लगातार आप देखते भी है सियासी तौर पर, पिछली बार मार्च में तस्वीरें साथ सभी की आई थी, एक साथ दिखाई दिए थे। अब ये पहली मर्तबा है जब सचिन गाड़ी चला रहे हैं और सीएम उनके साथ बैठे हुए दिखाई दे रहा है। क्या मैसेज, क्या संदेश तस्वीरें देती हैं? दीपा, पहले भी विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसी तस्वीर हमें नज़र आई थी, और लेकिन लंबा अरसा हो गया। उसके बाद बगावत का दौर हमें दिखा। सचिन पायलट के हमने बगावत की। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दो भागों में डिवाइड होती हुई नज़र आई, और काफ़ी समय बाद एक सुखद तस्वीर आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये नज़र आई है। और ये तस्वीर का अर्थ है कि राजस्थान में जो आगे की राजनीति है उसके अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साझा तौर पर कांग्रेस की चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और देखिए, ये तस्वीर ना केवल अशोक गहलोत सचिन पायलट की, बल्कि ये दो जनरेशन की तस्वीर है। एक जनरेशन वो जिसने सुखाड़िया का युग देखा, हरदेव जोशी का युग देखा, जिसने इंदिरा और राजीव का युग देखा, सोनिया गांधी का युग देखा। और एक तस्वीर वो जो सचिन पायलट, जो आज के युग के नेता है, जो आने वाले भविष्य के कांग्रेस के नेता कहे जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए मार्गदर्शक के तौर पर, राजस्थान की कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर, एक विराट राजनीतिक शख्सियत के तौर पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत देश और प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेस के नेताओं में शुमार है। वहीं सचिन पायलट उन नेताओं में शुमार है जो राहुल और प्रियंका गांधी की टीम के चेहरे हैं, जो उनकी आने वाली जो नई टीम बन रही है उसके अंदर वो एक प्रमुख भूमिका के तौर पर कहे जाते हैं। उस टीम के चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के आगे के हरावल दस्तों के तौर पर उनमें शुमार की जाती है। ये सुखद तस्वीर चुनावी तौर पर, चुनावी ज़मीन पर हमें नज़र आई है। ठीक है, हमें ये तस्वीर देखनी होगी जब ये साझा तौर पर सत्ता और संगठन की रणनीति चले। बिल्कुल, बहुत आप रहिए योगेश जी हमारे साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और सुखद भी, कहीं ना कहीं सिर्फ राजस्थान कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि नेशनल स्तर पर भी ये गहरा छाप तस्वीर छोड़ेगी। आप रहिए हमारे साथ। इसी पर दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अदिति का रुख करती हूँ। अदिति, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से कई कयासबाजियाँ एक बार फिर शुरू हो गई हैं। ये भी लग रहा है कि जो मनमुटाव, गतिरोध दोनों के बीच में था, क्या वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका साफ तौर से मैसेज क्या जाता है? आपका आकलन क्या कहता है इन तस्वीरों के बाद? पहले तो हम उन कुछ तस्वीरों की, कुछ वाक्यों की, बयानबाजियों की बात कर लें। पहला, हेलीकॉप्टर से जब वो उतरे थे तो जो गाड़ी हेलीकॉप्टर हेलीपैड से लेकर इस मंच तक लेकर आई, उसको सचिन पायलट चला रहे थे। बगल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे थे, पीछे डोटासरा जी और अजय माकन। हालांकि ये चारों का साथ आना और सचिन पायलट का ड्राइव करने का मकसद केवल इतना ही था कि चारों एक साथ आ सके, क्योंकि वो 4 सीटर गाड़ी थी और कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी थी। ऐसे में अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता, कोई वहाँ का शॉफर ड्रिवन गाड़ी होती, तो डोटासरा जी को या सचिन पायलट जी को किसी दूसरी गाड़ी में आना पड़ता। लेकिन जाहिर तौर पे जब इस मंच के पास सचिन पायलट द्वारा गाड़ी चलाते हुए अशोक गहलोत उतरे, तो वो ज़रूर एक रोमांचक तस्वीर थी। वो मोमेंट बहुत रोमांचक था। उसके अलावा ये हमने सुबह से तस्वीरें देखी कि एक बार फिर हेलीकॉप्टर में आमने सामने ही सही लेकिन साथ में नजर आए अशोक गहलोत और सचिन पायलट, और फिर मंच पर भी साथ में बैठे। हालांकि बॉडी लैंग्वेज में और बातचीत में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं
देखने को मिला। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम तरीके की बात करी और सारी बातें करी, वोट मांगे, पुराना अपने सरकार के काम की बात की, लेकिन उन्होंने धैर्य रहने की भी बात की। उनका मानना था कि जिनको टिकट नहीं मिलती उन्हें धैर्य रहना होगा। और लेकिन जाहिर तौर पे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस तरह की बयान आए तो उसको कई अलग अलग तरीके से जोड़ा गया। प्रताप सिंह खाचरियावास हुए, जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, हमने उनसे इस तस्वीर के बारे में पूछने की कोशिश की। तो कोई क्योंकि दिल्ली से इस तरह के आदेश है कि कोई इस तरह की इस बात ना करे, तो उन्होंने भी घुमा दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन दीपा, आपका सवाल है कि क्या मनमुटाव खत्म हो गया? तो अगर मैं एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये कुर्सी की लड़ाई कभी भी मनमुटाव खत्म नहीं कर सकती। मनमुटाव कम जरूर हो सकता है, लेकिन समय आते जाते बढ़ता या कम हो सकता है।